नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करें योगी सरकार की तोहफों की बारिश के बारे में। सुन करके, समझ करके और समझा करके आप सभी को बजट के बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए या उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि आज योगी सरकार ने अपना अंतिम अंतिम सुनकर के भावुक मत हो जाना। अंतिम से मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि ये पूर्ण बजट बजट इस सरकार का जो कार्यकाल इनका चल रहा है 2027 तक, उससे पहले ये पूर्ण बजट आप सभी के लिए अंतिम है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये बजट डिसाइड करेगा, आप लोग डिसाइड करेंगे, जनता डिसाइड करेगी। लेकिन हम बात करेंगे चुनावी बजट में खोला खजाने को लेकर। हेडिंग आप सभी के सामने जो पड़ी हुई है उसमें अगर बात की जाए तो बीएड, बीटीसी और शिक्षा मित्रों ने 10 में से इसको कितने नंबर दिए हैं वो भी बेहद दिलचस्प है, क्योंकि बजट का आना और बजट का निर्धारित होना एक अलग मामला है। क्योंकि बजट तो हर सरकार लेकर के आती है, आम जनमानस उससे खुश है, छात्र उससे खुश हैं या नहीं है, वो सबसे बड़ा सवाल है। अब इसको लेकर बजट की पीडीएफ मैंने डाउनलोड कर ली है और बिना किसी देरी के मैं पढ़ करके बताने वाला हूँ। लेकिन 30 सेकंड के लिए आपको एक खास जानकारी दे दूँ कि अगर आप जीआईसी लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जीआईसी लेक्चर की प्रिपरेशन को और मजबूत कर सकते हैं इस कोर्स के साथ में। ये कोर्स आप सभी के लिए वैसे 799 का है, 50% डिस्काउंट के साथ आपको मिलता है मात्र 399 रुपये के अंदर। इसमें आपको जीके जीएस कंप्लीट कवर होता हुआ मिलेगा हिंदी के अंदर, और 40,000 वन लाइनर होंगे, 55 प्रैक्टिस सेट होंगे, ऑल इम्पोर्टेंट नोट्स होंगे, 6 मंथ का करंट अफेयर भी होगा, 5,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मिलेंगे। करना क्या है, 7986240141 पे व्हाट्सएप करें, पेमेंट करें और परचेस कर लें। चलिए मुद्दे पे आते हैं बजट को लेकर। ये आप सभी के सामने बजट है। इस बजट की पीडीएफ में टोटल 32 पेज हैं। 32 में से जो काम काम के पेज होंगे मैं आपको वही पढ़ करके बताऊंगा। शुरुआत में लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए साल 2026 के क्रम में जो 26-27 के अनुमानों पर माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट का जो भाषण है वो पेश किया है। इस बजट में वो क्या कहते हैं उसको लेकर लिखा हुआ है कि 2018 में और 29वें स्थान पर रखा गया था, अब इसको बेहतर करते हुए 23-24 में 18वें स्थान पर आ गई है। तो बजट की सबसे मेन लाइन तो आपके एग्ज़ाम के लिए कहा जा सकता है कि अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं किसी की, तो वहाँ पर भी ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माण केंद्र बनाया गया है। ये क्वेश्चन अभी एलटी गेट में भी आया था, अगर आपने देखा हो तो, है ना। तो रैंकिंग में लीडर श्रेणी पर रखा गया है, तो ये भी आप लोग सुन लेना अगर आप एग्जाम प्रदेश से सुनना चाहते हैं। प्रदेश में उत्पादन देश के अग्रणी राज्य बना है गेहूं, धान, गन्ना, आलू, केला, आम, अमरूद और आंवला को लेकर। आप कहेंगे सर और बहुत सारी बातें, तो ये बहुत लंबी पीडीएफ है, इसमें बहुत कुछ दिया गया है। कुछ काम की चीज़ें मैंने हाईलाइट भी कर ली है, क्योंकि अगर पढ़ूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ है, यही जुनून यही ख्वाब है मेरा, दिया जला के रोशनी कर दूं जहाँ अंधेरा है। ऐसा मुख्यमंत्री का मानना है। बजट जो सुरेश खन्ना जी ने पेश किया है उनकी तरफ से ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं। और यहाँ पर रोजगार को लेकर क्या है, सिंचाई के बारे में है, नीचे देख लेते हैं। नमामि गंगे, ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा शोध। इसके साथ ही अगर बात की जाए आवास शहरी नियोजन योजना के बारे में, नगर विकास को लेकर। इसके साथ अगर बात की जाए आपके जो सबसे मेन था रोजगार के बारे में, ग्राम विकास के बारे में लिखा हुआ है कि यहाँ पे योजनाओं के तहत 25,000 करोड़ रुपया दिया जाएगा, है ना। कृषि के बारे में आ जाता है, आप चाहे तो पढ़ लेना। अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगी, वहाँ पे मैं डलवा दूंगा, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए खाद्य के बारे में, बेसिक शिक्षा को लेकर लिखा हुआ है कि बेसिक शिक्षा के लिए 77,622 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसमें उनका कहना है कि कक्षा 1 से लेकर की जो यूनिफॉर्म है वगैरह मिलेगी। 75 जनपदों के अंदर कंपोजिट विद्यालय की स्थापना की जाएगी। 75 जनपदों में प्रत्येक जनपद को एक एक विद्यालय मुख्यमंत्री अवोदय विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है।
जिन विकास खंडों में कस्तूरबा गांधी स्थापित नहीं है वहाँ पे कस्तूरबा गांधी गांधी विद्यालय को लाया जाएगा। परिषदीय विद्यालय में शिक्षक शिक्षण तथा कर्मचारी संविदा या मानदेय आधारित कार्मिकों को कैशलेस सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक विद्यालय को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा सहायता प्राप्त विद्यालयों में ऑडिट के मानक विद्यालय अनुसरण के लिए नई योजना 300 करोड़ के रूप में देखने के लिए मिलेगी। माध्यमिक विद्यालयों में क्या होगा वो भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे टेक्निकली अगर सुन करके समझ करके देखा जाए तो विद्यालयों में जो चीज़ें मिल रही हैं उसको लेकर लिखा गया है। भर्ती के बारे में चाहे माध्यमिक हो चाहे प्राविधिक हो चाहे वो आपका बेसिक हो उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। व्यवसायिक और कौशल के बारे में लिखा हुआ है। खेल और कल्याण के बारे में भी लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर बात की जाए रोजगार के बारे में तो वो अभी हम ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ पर है। आप इसको क्या नंबर दे सकते हैं वो आप बता देना। तो ये एक तरीके के आप सभी का जो भर्तियों के बारे में मामला था उसको लेकर अभी भी चीज़ें गुम हैं। आप चाहें तो इसको हिंदी किसी समाचार पत्र से भी पढ़ सकते हैं। उनका कहना है जो मैंने लाइनें लिखी हैं वो यहाँ से चोरी की हुई हैं। योगी सरकार ने तोहफों की बारिश, चुनावी बजट में खोला खजाना। उनका कहने का भाव ये है कि योगी सरकार ने विधानसभा में अपना 10वां बजट पेश किया है। 9.13 लाख करोड़ रुपए का जो बजट है पेश किया गया है, जिसके तहत उनका कहना है कि योगी सरकार ने तोहफों की बारिश कर दी है। बजट सरकार महिला, किसान, युवाओं को खास ध्यान रखा गया है। साथ ही रोजगार की अवस्थापना, विकास और चिकित्सा स्वास्थ्य समेत तमाम चीज़ें करने की तवज्जो दी गई है। अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले 18वीं विधानसभा का ये आखिरी पूर्ण बजट माना जा रहा है। बुधवार को विधानसभा में पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बजट में पूंजीगत 90.5% किया है। केंद्र सरकार की स्वीकृति करते हुए 16वें वित्त आयोग को लेकर भी सफाई की है। काम की बात क्या है? काम की बात यह है कि इसमें 2 लाख भर्तियों को लेकर जानकारी भी दी गई है। अगर आपने इसमें पढ़ा हो तो लिखा हुआ है। इसी लाइन में जब नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है कि आगे आने वाले समय के अंदर ये चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। बड़े पैमाने पर रोजगार परख दिया जाएगा, कौशल विकास को लेकर काम होगा। इसके अलावा प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी आई है। पुलिस विभाग में 2 लाख से ज़्यादा भर्तियां भी की गई हैं। 2 लाख से ज़्यादा भर्तियां जो देखने के लिए मिल रही हैं वो इसकी बात की जा रही है। इसके अलावा 6 करोड़ लोगों को बहुत सारी बातें, लेकिन नई भर्तियों को लेकर चाहे वो प्राथमिक हो, टीजीटी बीजीटी हो या इसके अलावा कोई भी जूनियर की वैकेंसी, उसके बारे में बहुत कुछ इसके अंदर नहीं लिखा हुआ है। नई भर्तियों को लेकर विज्ञापन आएगा नहीं आएगा, पद कितने होंगे, क्या होगा, उस पर ये बजट पूरे तरीके से शून्य है, अगर मैं ये कहना चाहूँ तो। क्योंकि किसी भी भर्ती को लेकर, किसी भर्ती के बारे में कोई विशेष जानकारी इस बजट के अंदर नहीं दी गई है, जिससे इस बात को कहा जा सके कि ये बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए अच्छा बजट है। आप क्या कहते हैं वो कमेंट करके बता दें।